आज हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज़ को। पहले हमने पढ़ा जी एनिमल टिश्यू, ये सेकेंडरी पार्ट है प्लांट टिश्यूज़। भाई प्लांट टिश्यूज़ जो हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल टिश्यूज़ इतने कम्प्लेक्स नहीं होते, उनकी निस्बत ये सादा होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ क्या हैं भाई? ऐसे टिश्यू जिसके अंदर प्लांट्स के डिफरेंट सेल आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और मिलकर एक ख़ास काम जो है उसको सर अंजाम देते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यूज़। अब वो कौन सा काम परफॉर्म कर सकते हैं? ख़ास सेल्स होते हैं जो ग्रुप्ड करते हैं अपने आप को और परफॉर्म करते हैं ख़ास फंक्शन, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अमल होता है प्लांट्स के अंदर। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, वो किसके ज़रिए सर अंजाम पाता है जी? प्लांट टिश्यूज़ के ज़रिए। अब मैनुअली जो है इसकी टू बड़ी कैटेगरीज हैं, और वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक है आपकी जी सिंपल टिश्यूज़ और एक कंपाउंड टिश्यूज़। कंपाउंड टिश्यूज़ को हम कम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी बोलते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। सिंपल टिश्यूज़ आर वेरी सिंपल टिश्यूज़। व्हाई दे आर वेरी सिंपल टिश्यू? बिकॉज दे हैव सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस, while as compound tissues or complex tissues are those because in which more than one types of cells are present। इसमें एक से ज़्यादा किस्म के सेल जो हैं वो पाए जाते हैं जी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है सिंपल टिश्यूज़। व्हाट आर सिंपल टिश्यूज़? भाई सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाएं। सिंगल टाइप्स ऑफ सेल का मतलब क्या है? एक ही तरह के सेल्स पाए जाएं, डिफरेंट टाइप्स के सेल ना पाए जाएं। और इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं, एक है बेटा जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक है परमानेंट टिश्यूज़। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ये इनके अंदर डिवीजन की, डिवाइड होने की सलाहियत होती है, जबकि ये जो है एक लिमिट तक के बाद ये डिवाइड नहीं होते, इनमें कुछ डेड सेल भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम परमानेंट टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड होते हैं लेकिन एक लिमिट तक डिवाइड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है? भाई ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर एबिलिटी टू डिवाइड, तकसीम होने की क्या होती है? सलाहियत होती है, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इसके अलावा ये क्या होती हैं? ये थिन वॉल्ड होती हैं, पतली दीवारों वाले होते हैं, और इनके अंदर लार्ज व न्यूक्लियस पाया जाता है, बड़े बड़े न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसके अलावा स्मॉल और नो वैक्यूल, यहाँ तो वैक्यूल पाया नहीं जाता, अगर वैक्यूल हो भी तो वो थोड़ी छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट पाए जाते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसका मतलब क्या है कि एक सेल की दूसरे सेल के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती इनके दरमियान। ठीक है, इस ऐसे हम टिश्यूज़ को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब मैनुअली जो है इसकी टू टाइप्स हैं इसकी जी, एक आपकी एपी मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम्स और दूसरा क्या है? लैटरल। ये थर्ड वन समन पाई जाती है जी। हम देखते हैं एपिकल और मेरिस्टेमेटिक लैटरल मेरिस्टेम्स और इंटरकॉलडी मेरिस्टेम कहते हैं जो थर्ड टाइप्स है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है दोनों में? ठीक है जी, हम देखते हैं जी। ये हमारे पास एक क्या है जी, इसकी लिटिल अबाउट ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की इसके लिए। अब देखिए जी इसमें क्या है जी। अब ये जो होती है ना आपके एपिकल मेरिस्टेम्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एपेक्स, टिप्स के ऊपर। और कौन सी? रूट और शूट। ये टिप्स ये आपकी शूट की है। अब इसके अंदर कौन से पाए जाएंगे आपके जी? एपिकल मेरिस्टेम्स। अब ये एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो लैटरल होते हैं, ये लैटरल साइड के अतराफ में इसको कहते हैं रूट और शूट के। जैसे ये इधर पाए जाएं, ये अतराफ में है। ठीक है जी, इनको हम क्या बोलते हैं जी? लैटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है, और ये जो पैचेस होती हैं जहां पे इनके जॉइंट्स वगैरह होते हैं, इनके दरमियान जो पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं जी आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, अब देखो इनका फंक्शन क्या है दोनों का। ये जो आपके एपिकल्स होते हैं इनका काम होता है पौधे को ग्रो अप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, यानी कि लेंथ के लिहाज से क्या करना? पौधे की लेंथ में इजाफा करना, पौधे को बड़ा करना। और ऐसी ग्रोथ को जो पौधे की लेंथ में इजाफा करती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। जबकि ये जो ग्रोथ होती है ये सिर्फ पौधे को ग्रोथ ऑफ प्लांट करती है, अतराफ में बढ़ाती है, साइडों की तरफ इसको बढ़ाती है। ऐसी ग्रोथ को हम कौन सी ग्रोथ कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। फिर इसके आगे दो टाइप्स हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। ये वास्कुलर कैम्बियम क्या है और कार्क कैम्बियम क्या है ये हम देखते हैं। अब देखो ये मैंने बनाया जी, फॉर एग्जांपल ये है जी आपका, ये आपका स्टेम है।
स्टेम के अंदर भी जाइलम और क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान में ये जो है, ये जो सेकेंडरी पाई जाती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं जी, आपके लैटरल या वास्कुलर कैम्बियम। ये आपका जी एक तरफ क्या हो गया, जाइलम हो गया, और जो दूसरी तरफ है वो आपका क्या होगा जी, आपका फ्लोएम हो गया। ठीक है, अब ये जो है दरमियान में ये जो पाए जाने वाला पार्ट्स है, ये इसके जो सेंटर में है, इसको हम बोलते हैं जी वास्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम कहते हैं बेटा तह को, लेयर को। ठीक है, इसके अलावा कार्क कैम्बियम है। ये जो प्लांट्स होता है, इसकी ये जो सबसे नजर आने वाली आपको एपिडर्मस होती है, इसके ऊपर लेयर पाई जाती है, इस लेयर को हम बोलते हैं जी कार्क कैम्बियम। तह जो होती है इसकी जी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ये आ गया जी आपका थर्ड वन, इंटरकालरी मेरिस्टेम्स। जैसे ग्रास वगैरह होती है, इसके अंदर ये जो पैच होता है, ठीक है, निशान जो होता है यहाँ पे, इनके दरमियान जो है एक पैच से दूसरे दरमियान के अंदर जो मैच्योर टिश्यूज हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा जी, जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनको हम इंटरकैलरी कहते हैं। इनका फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही ये प्लांट्स क्या करता है जी, ग्रासेस वगैरह में पाया जाता है, हर्बीवोर्स वगैरह जैसे गोड वगैरह इसको खा जाती है, तो इसके अंदर रिक्यूपरेटिव पोटेंशियल जो है मैकेनिज्म पाया जाता है। क्या मतलब, जब ये कट हो जाता है ऊपर से, उसको खा जाती है, तो क्या कर जाती है, ये दोबारा ग्रो हो सकती है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, इनके पास एबिलिटी है कि वो दोबारा ग्रो हो सके। तो ये ऐसे टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनके पास एबिलिटी होती है ग्रो, और ये किसके जिम्मेदार होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के। कौन कौन सी ग्रोथ के भाई, प्राइमरी ग्रोथ के, सेकेंडरी ग्रोथ के। प्राइमरी ग्रोथ क्या है कि पौधे का लंबाई के रुख बढ़ना, और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, उसके अतराफ में जो है उसका क्या होना, बढ़ना, विड्थ, मोटाई में इजाफा होता है। और इंटरकैलरी क्या होती है भाई, जो मेच्योर टिश्यूज होते हैं एपिक मेरिस्टेम्स या लेटरल मेरिस्टेम, उनके दरमियान में जो पाए जाते हैं पैचेस में, उसको हम क्या कहते हैं, पैचेस फॉर्म में, उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, जो कि खास तौर पे किसमें होता है, ग्रास वगैरह में, जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि ग्रास दोबारा फिर क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है जी। ठीक है जी, ठीक है जी।